इंडियन एयरफोर्स बलून्स के अंदर सैटेलाइट बना रही है। क्या आपको पता है कि ईरान की तरह इंडियन एयरफोर्स के पास भी ड्रोन्स का एक बड़ा सा झुंड है। इंडिया के पास सबसे ज्यादा हल्का फाइटर प्लेन है। भाई आपको उसका नाम भी पता है। इंडियन एयरफोर्स कई बार नकली पेन्स और गुब्बारों का यूज करती है दुश्मन को धोखा देने के लिए। और जैसे आप लोग गूगल मैप्स यूज करते हो, एयरफोर्स के पास भी भाई खुद का गूगल मैप्स है। आपने वो देखा है भाई ट्रक चलाने वाले गेम में, भाई एयरफोर्स के पास भी ऐसा ही वीडियो गेम होता है, वो एग्जैक्ट। इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा तरीका है जिससे ड्रोन्स फुटबॉल टीम की तरह अटैक करते हैं। डिफेंस, स्पेस और सैटेलाइट्स के अंदर बहुत डिफरेंट होता है। इंडियन एयरफोर्स आजकल बड़े और महंगे सैटेलाइट्स के बदले 50 किलो तक के छोटे छोटे सैटेलाइट्स पे फोकस कर रही है। ये सस्ते भी होते हैं और किसी इमरजेंसी या स्पेसिफिक मिशन के लिए इनको फटाफट बना के भाई लॉन्च किया जा सकता है। क्योंकि इनका खर्चा बहुत ज्यादा कम होता है, हम ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट्स का स्पेस में एक जाल भी बिछा सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। फर्स्ट की एक जगह की फोटो थोड़ी देर में भाई बार बार मिलती जाती है, क्योंकि एक सैटेलाइट आगे नहीं तो पीछे से दूसरी आ ही जाएगी। और अगर दुश्मन ने एक सैटेलाइट गिरा भी दी तो बाकी सैटेलाइट्स उसका काम संभाल लेती है। जरूरत के हिसाब से इनकी पैकेजिंग भी चेंज करी जा सकती है। पहले क्या होता है, सैटेलाइट का समझ लो फ्यूल खत्म हो गया, कोई पार्ट खराब हो गया तो स्पेस में ही डेब्रीज बन के भाई बनी रहती थी। बट अब ऑन ऑर्बिट टेक्नोलॉजी आ गई है। इसका मतलब स्पेस में एक मशीन जाके आपकी पुरानी सैटेलाइट से जुड़ेगी और वहां उसमें फ्यूल भर सकती है, खराब पार्ट्स को बदल सकती है और उसकी लाइफ ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कर सकती है। पहले सैटेलाइट बस कैमरा की तरह भाई फोटो खींचती रहती थी और जमीन पर भेजती रहती थी, बट जमीन पर बैठे लोग उसको प्रोसेस करते रहते थे, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता। अब सैटेलाइट्स में ही भाई एआई लगा दिया गया। अगर दुश्मन का कोई टारगेट दिखा तो तुरंत आइडेंटिफाई करके भाई काम की इंफॉर्मेशन वो नीचे भेज देगी और इससे इंटरनेट का डेटा बैंडविड्थ बचता है और हमने एक्शन लेने में भाई रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यूएएस एंड काउंटर यूएएस। यूसीएवी का मतलब होता है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। एक ऐसा ड्रोन है जिससे दुश्मन के रेडार और सेंसर्स उसको देख ही नहीं पाते। ये बिल्कुल भाई मिस्टर इंडिया जैसी तरह भाई दुश्मन के एरिया में घुस जाता है। इसके ऊपर एक स्पेशल पेंट करा जाता है रेडार एब्सॉर्बेंट मटेरियल से लगा के कि कोई भी सेंसर इसको पकड़ नहीं पाता। ये आवाज की स्पीड से भी तेज, मतलब सुपरसोनिक उड़ सकता है और इनके अंदर ही मिसाइल्स और गन छुपाई जाती है। इनका मेन काम दुश्मन के एरिया में बहुत अंदर तक घुसना और सबसे खास टारगेट्स को तबाह करना होता है। और किसी को भी भनक लगने से पहले टॉप स्पीड में भाई ये वापस निकल आके, मतलब आप समझ लो हिट एंड रन वाला केस करके आ जाता है। पहले बड़ी बड़ी मिसाइलें फेंकी जाती थी, जिसके बाद बड़ी मिसाइल वो जाता रहा। अब ऐसा है सब समझ में आ गया, बड़े बड़े मिसाइल तो कुछ नहीं होता। छोटे छोटे 100-200 ड्रोन एक बार में अगर आप भेज दो ताकि डिफेंसेस फेल हो जाते हैं। इनको रोकने के लिए जो सिस्टम है उसको काउंटर स्वॉर्म कहते हैं। आपने सेम चीजें ईरान वॉर के अंदर भी देखी होंगी। सबसे पहले रेडार और स्पेशल कैमरास दूर से ही भाई इस ड्रोन के झुंड को आते हुए देख लेते हैं। फिर ईयू जैमर्स उनका रिमोट जीपीएस सिग्नल सब जाम कर देते हैं ताकि वो भाई रास्ता भटक जाए। फिर हाई पावर लेजर बीम से उनको हवा में ही जला दिया जाता है। इसके साथ ही भाई एयरफोर्स यूज करता है HAPS। इसका फुल फॉर्म है हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। सूडो मतलब नकली या फिर झूठा। ये अर्थ से बहुत ऊपर, मतलब 20 किलोमीटर ऊपर, जहां भाई आम प्लेन्स नहीं उड़ते, ये उड़ने वाले सोलर पावर ड्रोन या बलून्स होते हैं। और ये बिल्कुल ऐसी ही सैटेलाइट की तरह काम करते हैं जैसे भाई निगरानी जो रखने के लिए इंटरनेट सैटेलाइट्स होती है, कम्युनिकेशन वाली होती है। पर इनका खर्चा सैटेलाइट से बहुत ज्यादा कम होता है। इन्हें जल्दी लॉन्च किया जा सकता है और इनके सिग्नल्स बिना डिले एकदम ही लो लेटेंसी के मिलते हैं, क्योंकि ये जमीन के बहुत ज्यादा पास होते हैं। नेक्स्ट है एयर माइन कॉन्सेप्ट। जमीन और समुद्र के अंदर भाई बॉम्ब और माइन छुपाने के बारे में सबने सुना हुआ है। ये उसका हवाई वर्जन। ये छोटे सेंसर्स और बॉम्ब्स होते हैं जो किसी खास एरिया के हवा में डिप्लॉय कर जाते हैं। जब कोई भी दुश्मन का ड्रोन इनके पास से गुजरता है तो ये हवा में होने वाली भाई एयर फ्लो डिस्टर्बेंस को डिटेक्ट करते हैं और उस ड्रोन को ट्रैक करके उड़ा देते हैं। नेक्स्ट है भाई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इंडियन एयरफोर्स यूज करती है भाई डिकॉयज। जैसे खेत में किसानों को क्रोध से बचाने के लिए भाई नकली पुतला लगाया जाता है, यहाँ पे भी भाई बिल्कुल वैसा ही होता है। ये नकली टैंक्स, प्लेन्स या नकली सिग्नल्स होते हैं जो दुश्मन के रेडार और हीट सेंसर्स को कंफ्यूज करने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब ये दो तरीके आते हैं, मतलब गुब्बारे लिटरली इन्फ्लेटेबल होते हैं जिन्हें हवा भर के एकदम टैंक्स या फाइटर जेट से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं, ऐसी मशीन्स जो रेडार को फेक सिग्नल्स भेजती हैं, जिससे दुश्मन की स्क्रीन पे एक की जगह 10 प्लेन्स दिखने लगते हैं। दुश्मन इन्हीं नकली टारगेट्स को असली समझ के अपने महंगे मिसाइल्स और एमो इनके ऊपर वेस्ट कर देता है। एंड इस धोखे के बीच
बीच हमारी असली कीमती आर्मी आराम से बच के निकलती है एंड एकदम से सरप्राइज अटैक कर देती है। SIGINT सिग्नल, इसको आप ऐसे समझो कि भाई दूसरे की वॉकी टॉकी या फोन पे भाई किसी ने लाइन पे छुप के कान लगा लिए। दुश्मन के रेडियो और रेडार सिग्नल्स को हवा में ही भाई इंटरसेप्ट करा जा सकता है। इससे हमें उनके नेटवर्क और उनके आगे के प्लान्स का एग्जैक्ट पता चल जाता है। मान लीजिए भाई दो लोग आपस में दूर दूर से बात कर रहे हैं और आपने उनके बीच में भाई ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिया, वो एक दूसरे की आवाज ही नहीं सुन पाएंगे। भाई जैमर्स वही ढोल बजाने का काम करते हैं। ये शोर दुश्मन के आपस के कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, तो उनकी आर्मी भटक जाती है और हम चाहें तो पूरे एरिया का नेटवर्क उड़ा सकते हैं। जैमर चलाने में भी भाई जहाज की बहुत ज्यादा बैटरी खर्च होती है। सबसे बड़ा रिस्क है कि आजकल ऐसी स्मार्ट मिसाइल्स आ गई हैं जो जैमर के उस शोर को भी ट्रैक करके सीधा जैमर वाले जहाज को ही टारगेट कर लेती है। नेक्स्ट है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्टवेयर। AI अब भाई हर जगह आ चुका है। जैसे गूगल मैप्स हमें पहले ही बता देता है कि भाई आगे ट्रैफिक है, रास्ता आप बदल लो। वैसे ही भाई AI पायलट्स के लिए भी काम करता है। पायलट उड़ने से पहले ही डिसाइड कर सकता है कि प्लेन में कितना फ्यूल डालना है और कितना आर्म्स ले जाना सेफ रहेगा। अब आपने देखा है कि भाई जब कोई क्रिकेटर आउट होता है तो मैच के बाद भाई कोच वीडियो रिप्ले देखकर उसकी गलती बताता है। एयरफोर्स के पास भी एक AI है और ये AI बिल्कुल वही काम करता है। फ्लाइट लैंड होने के बाद ही AI प्लेन से सारा डेटा, ब्लैक बॉक्स, कैमरास, पायलट की आवाज को तुरंत एनालाइज कर लेता है। ये चेक करता है कि पायलट ने सारे रूल्स जो भी हैं SOPs फॉलो किए हैं कि नहीं, या हवा में कोई ऐसी गलती ना हुई हो जिससे खतरा आ सकता है। पहले इस काम में भाई इंसानों को घंटों लगते थे, बट अब AI तुरंत गलतियों को पकड़ लेता है, जिससे पायलट्स की ट्रेनिंग जल्दी होती है और उनकी किसी भी बुरी आदत को वक्त रहते सुधारा जा सकता है। और आजकल की लड़ाई खाई सिर्फ वेपन्स के साथ में नहीं, कंप्यूटर्स पे भी करी जाती है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एक AI ड्रिवन प्रोटेक्टर है। अब इसको किसी डेटा में थोड़ी सी भी गड़बड़ी दिखती है तो ये तुरंत अलर्ट हो जाता है। अगर किसी कंप्यूटर पर वायरस या हैकर का अटैक होता है तो ये तुरंत उस कंप्यूटर को पूरे नेटवर्क से काट देता है और एकदम आइसोलेट कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भाई किसी बीमार मरीज को बाकी लोगों से क्वारंटाइन अलग से करा जाता है। क्या आपने सोचा भाई बर्ड सारी हवा में होती है, अगर वो प्लेन में टक्कर मारेंगे तो क्या होगा? भाई अगर वो इंजन के अंदर चली जाए तो क्या हो सकता है? भाई अगर वो इंजन के अंदर चली जाए तो प्लेन क्रैश हो सकता है। रनवे के आसपास स्मार्ट कैमरास, माइक्रोफोन्स, अकूस्टिक सेंसर्स और रेडार्स लगे होते हैं, जिससे वो चिड़ियों के झुंड को आते हुए पहचान लेते हैं। ग्राउंड टीम भाई तुरंत पटाखे, फ्लेयर्स या फिर आवाज करते हैं उनको भगाने के लिए, या फिर भाई कुछ देर के लिए फ्लाइट्स को रोक देते हैं। लंबा डेटा देखकर ये भी पता चल जाता है कि भाई चिड़िया कहाँ घोंसला बना रही है, ताकि उस जगह को साफ भी करा जा सके। ट्रेनिंग एंड सिमुलेटर्स की अगर मैं बात करूं, आपने VR वर्चुअल हेडसेट देखे होंगे जिनमें पहनकर लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं। एयरफोर्स इसी का यूज करता है ट्रेनिंग के लिए। जब सोल्जर्स इन चश्मों को पहनते हैं तो उसे भाई अपनी आंखों के सामने डिजिटल स्क्रीन्स और इंस्ट्रक्शंस के साथ में देख पाते हैं। इसके थ्रू वो किसी भी महंगे वेपन या इंजन का मेंटेनेंस सीख सकते हैं। बड़ा फायदा ये होता है किसी असली करोड़ों रुपए के हार्डवेयर के टूटने का कोई भी डर नहीं होता। इससे ट्रेनिंग जल्दी होती है, बहुत ज्यादा सस्ते में हो जाती है और आसान भी रहती है। फ्लाइट सिमुलेटर उसका 1000 गुना एडवांस और सीरियस वर्जन है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर या मिराज हॉक फाइटर जेट्स के बिल्कुल असली दिखने वाले नकली कॉकपिट्स होते हैं। इनके अंदर बटन, स्क्रीन बिल्कुल असली प्लेन जैसे ही बिहेव करती है और असली प्लेन्स उड़ाने में लाखों का फ्यूल खर्च होता है, वो भी बचता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, अगर हवा में दोनों इंजन फेल हो जाए तो क्या करना है? ये पायलट असली प्लेन में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सिमुलेटर में ये सारी खतरनाक इमरजेंसीज को रिस्क फ्री प्रैक्टिस करा जा सकता है। बायोमेडिकल एंड एयर क्रूज सिस्टम्स भी बहुत क्रेजी है भाई। जैसे आजकल लोग स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड पहनते हैं हार्ट रेट नापने के लिए, पायलट्स की यूनिफॉर्म में भी भाई उसी टाइप के एडवांस सेंसर्स लगाए जाते हैं। ये पायलट के सूट और बॉडी पे लगे होते हैं, जो लगातार उनका ECG, दिल की धड़कनें और SpO2 खून में कितना ऑक्सीजन है वो सब कुछ चेक करते रहते हैं। जब प्लेन बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। अगर पायलट के दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं, तो बेहोश हो सकता है। ये सेंसर्स ऐसी हालत आने से पहले ही ग्राउंड पर बैठे डॉक्टर्स और प्लेन के सिस्टम्स को अलर्ट भेज देते हैं ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। प्लेन में बहुत सारे वाइब्रेशंस और झटके होते हैं, इसीलिए इन सेंसर्स में ऐसी टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टरिंग, मोशन कंपनसेशन सब कुछ लगा रखा होता है ताकि झटकों को इग्नोर करके सिर्फ पायलट की बॉडी का सही डेटा पकड़ा जा सके। एंटी ग्रेविटी सूट के बारे में बात करता हूँ। मान लीजिए आपके हाथ में टूथपेस्ट की एक ट्यूब है, अगर आप उसको जोर से घुमाओगे तो सारा पेस्ट एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। फाइटर प्लेन्स के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। जब एक फाइटर जेट बहुत तेजी से भाई मुड़ता है, शार्प टर्न्स लेता है, तो ग्रेविटी की वजह से पायलट का सारा खून निकलकर पैरों में भी जमा हो सकता है। इससे पायलट बेहोश हो सकता है। इसीलिए ये एंटी ग्रेविटी सूट्स ऑटोमेटिक तरीके से भाई पायलट के पैरों को जोर से दबाता है, कंप्रेस करता है ताकि खून वापस दिमाग तक पहुंच पाए। स्किन स्प्रे गन भी आ चुकी है भाई। अब आग या ब्लास्ट में जो एक्चुअली जल जाते हैं, उनके इलाज को करने के लिए जादुई मेडिसिन है। पहले जलने पे भाई
भाई किसी और की स्किन को लगाना पड़ता था, स्किन ग्राफ्टिंग होते थे इसको। पर इस स्प्रे गन में हेल्दी स्किल सेल्स का एक लिक्विड होता है, इसे सीधे भाई जली हुई जगह पे स्प्रे कर दिया जाता है, जो जख्म को भाई जल्दी भरने में हेल्प करता है और इन्फेक्शन होने से भी रोक लेता है। अब सोचो कि अगर आप किसी आम इंसान को डायरेक्ट सियाचिन या फिर किसी बहुत ऊंची पहाड़ी एरिया में भेज दो और एकदम से उतार दो, तो ऑक्सीजन की कमी से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी भाई। इसीलिए यूज होता है भाई एक्लिमेटाइजेशन चैम्बर। ये एक बड़ा सा हाइपरबेरिक चेंबर होता है जिसके अंदर का मौसम और ऑक्सीजन बिल्कुल पहाड़ों जैसा कर दिया जाता है। सोल्जर्स को डायरेक्ट पहाड़ पे भेजने से पहले इस रूम में ट्रेनिंग दी जाती है। रूम में धीरे धीरे ऑक्सीजन कम करी जाती है ताकि उनकी बॉडी उस माहौल के हिसाब से अडेप्ट हो जाए, उसके बाद ही भेजा जाता है। कम्युनिकेशन एंड सेंसर्स की भी अगर मैं बात करूं, सोचिए आप किसी भाई प्राइवेट लाइन पर बात कर रहे हो, दुश्मन भाई तार काट के अपनी बीच में लगा दे और आपकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा हो। इसीलिए यूज होता है सिक्योर ग्रिड। सिक्योर ग्रिड आर्मी का एक अपना 100% मेड इन इंडिया नेटवर्क है। इसमें फौज के रेडियोस, कंप्यूटर्स और डेटा एक दूसरे से भाई फुल्ली एनक्रिप्टेड यानी कोड लैंग्वेज फॉर्म में जुड़े होते हैं। अगर लड़ाई में भाई दुश्मन ने हमारा एक टावर या सिग्नल तोड़ दिया, ये तुरंत मल्टी पाथ राउटिंग ढूंढ लेता है। एडवांस रेडार और IR ट्रैकर्स भी होते हैं। पहले के रेडार एक टेबल फैन की तरह होते थे जो गोल गोल घूमते रहते थे। जब रेडार का मुंह भाई दुश्मन की तरफ होता था तभी वो उसको देख पाएगा। लेकिन आज के जमाने में ऐसे रेडार घूमते ही नहीं है। ये एक ही माइक्रो सेकंड में भाई अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक्स बीम भेजते हैं। एक ही टाइम पे भाई दुश्मन को ढूंढ भी सकते हैं, उनपे मिसाइल्स को भी लॉक कर सकते हैं। अब कर लीजिए भाई वेपन्स की बात। K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर, ये एक मोबाइल कैनन है जो खुद चल के गोली चला सकता है। ये 18 से 52 किलोमीटर तक गोलियां मार सकता है, मतलब सेफ डिस्टेंस से भाई धूम धड़ाका कर सकता है। रोड पे लगभग 67 किलोमीटर पर आवर तक चल सकता है और इसीलिए भाई पोजीशन चेंज इसकी जल्दी हो जाती है। इसमें 5 जवान बैठे होते हैं, ड्राइवर, कमांडर, गनर, लोडर और एक सपोर्ट मेंबर भी। सबका अपना काम होता है। पूरी बॉडी भाई ऑल वेल्डेड स्टील से बनाई जाती है जो छोटी फायरिंग और स्नैपनेल से बचाता है। 50 टन भारी है, इसलिए भाई ब्रिज क्रॉसिंग और ट्रांसपोर्ट दिक्कत दे सकती है। मेंटेनेंस और फ्यूल भी इसके अंदर मैं ऑनेस्टली बताऊं थोड़ा ज्यादा लगता है। नेक्स्ट है भाई S400 ट्रायम्फ LR SAM सिस्टम। इसके बारे में अब पूरा इंडिया ही जानता है भाई। ऑपरेशन सिंदूर कमेंट कर दो अगर आपको पता है। ये रशिया से लिया गया एक एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मतलब जमीन से उड़ते खतरे, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स सब कुछ ये रोक सकता है। इसका रेडार भाई 600 किलोमीटर तक डिटेक्ट करता है, तो दूर से ही इनकमिंग थ्रेट्स पे नजर रख सकता है। ये एक साथ 300 टारगेट्स ट्रैक कर सकता है, उनमें से 80 को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाई वॉल्यूम कैपेसिटी डिफेंस कैपेबिलिटी है इसके अंदर। इंडिया को इसके 3 क्वाड्रेंट्स मिल चुके हैं जो पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान हर जगह डिप्लॉयड है और स्ट्रेटेजिक बॉर्डर और कोस्टल कवरेज कर रहे हैं। इससे लार्ज एरिया सर्वेलेंस और मल्टीपल टारगेट डिफेंस और क्विक इंटरसेप्शन बहुत ज्यादा आसानी से पॉसिबल हो जाती है। इसमें भाई कंटिन्यूअस मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है और ट्रेन्ड क्रूज और लॉजिस्टिक सपोर्ट इसके लिए चाहिए रहता है। अगर समझ लो एक कंट्री ने 100 मिसाइलें फेंकी, 80 मिसाइलें भाई छोटे छोटे ऐसे ड्रोन से, 10 मिसाइलें आपकी भाई मिड रेंज मिसाइल्स हैं और बाकी 10 एक्चुअली खतरनाक बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं। ऐसे में भाई अगर नॉर्मल डिफेंस सिस्टम होगा वो फेल हो जाएगा। तो ये बहुत ही क्रेजी एयर डिफेंस सिस्टम है। आपने देखा भी भाई जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भाई इंडिया पे अटैक नहीं कर पाई थी एंड उन्होंने बहुत फेंकी थी। LCA तेजस ये एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर मॉडर्न एवियोनिक्स मतलब एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सिस्टम है और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज का एक मिश्रण है। ये मार्केट में सबसे हल्के और छोटे फाइटर्स में से। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी जो होती है वो अच्छी मिल जाती है इसके अंदर और छोटे होने के बाद भी भाई ये 8 से 9 टन तक के वेपन्स और मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और इनमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग का भी ऑप्शन होता है। मतलब फ्लाइट का टाइम बढ़ाने के लिए मिड एयर भाई ये फ्यूल भर सकता है। एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक और मल्टीपल मिशन से परफॉर्म कर सकता है और लाइट वेट होने से भाई कॉस्ट, मेंटेनेंस रेट सब कुछ बेटर होता है। वेपन सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपने भाई कभी मूवीज में ड्रोन स्वॉर्म्स देखे तो उसका रियल लाइफ वर्जन है भाई ये इंडियन एयरफोर्स के नेक्स्ट जेन ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम्स है, जिसमें अल्फा एस जैसे 5 ड्रोन्स एक टीम बनाकर कोऑर्डिनेटेड अटैक और रिकॉन करते हैं। एक फुटबॉल टीम जैसा फॉर्मेशन होता है। स्वॉर्म में स्ट्राइकर होता है जो अटैक करता है और एक जैमर होता है जो सिग्नल को ब्लॉक करता है, एक डिकॉय होता है और एक ISR मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला होता है। सबके रोल्स भाई डिवाइड होते हैं और एक साथ मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। इन ड्रोन्स के अंदर GPS नहीं होता है, टेरेन नेविगेशन यूज करा जाता है, इसलिए GPS जैम होने पे भी आराम से चल सकते हैं। हेलीकॉप्टर से भी भाई लॉन्च होके 40 किलोमीटर तक जाके 50 किलो तक के वॉरहेड्स ये गिरा सकते हैं और खुद सेफ रहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद है। इसी टाइप के हम वीडियोस बनाते रहते हैं भाई टेक्नोलॉजीज का ब्रेकडाउन करके। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कौन सी बढ़िया लगती है।